पाकिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े हाईजैक की घटना को अंजाम दिया गया है। बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसे आमतौर से BLA के नाम से जाना जाता है, उसने पूरी की पूरी ट्रेन पर हमला कर उसे हाईजैक कर लिया। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना को खुली धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की जिसे BLA खतरे के तौर पर देखता है तो इसका बहुत बुरा अंजाम हो सकता है। ऐसे में ट्रेन में सवार 200 से ज्यादा बंधकों को रिहा करने की कोशिश में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बल लगातार जूझ रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने की जिम्मेदारी लेने वाले बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने इस घटना को बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से 160 किलोमीटर दूर सिबी शहर के पास पहाड़ी इलाके में अंजाम दिया था। ट्रेन को रुकवाने के लिए उन्होंने रेल की पटरियों को बम से उड़ा दिया था। पाकिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े हाईजैक को अंजाम देने वाले बलूच लिबरेशन आर्मी के चीफ कौन हैं, उनका मकसद क्या है और उनकी क्या मांगे हैं, चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। दरअसल ये एक विद्रोही संगठन है जिसके सदस्य अफगानिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में मौजूद बलूच जाति के लोग हैं। इसके हैंडलर्स दक्षिण अफगानिस्तान में फैले सुरक्षित ठिकानों से अपनी गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं। इनका मुख्य एजेंडा पाकिस्तान के सरहदी इलाके बलूचिस्तान प्रांत को मुक्त कराना है। इनका मानना है कि बलूचिस्तान सांस्कृतिक तौर से और ऐतिहासिक रूप से इनके प्रभाव वाला क्षेत्र था जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इस इलाके को वे अपने वजूद से जोड़कर देखते हैं। मौजूदा वक्त में बशीर ज़ेब बलूच लिबरेशन आर्मी के चीफ हैं। इन्हीं के इशारे पर पाकिस्तान में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। पूरी ट्रेन को हाईजैक करने के पीछे इनका मकसद क्या है, उस पर भी आएंगे। पहले BLA चीफ बशीर ज़ेब के बारे में समझ लेते हैं। बशीर ज़ेब वो शख्सियत हैं जिनका नाम BLA की स्थापना के वक्त से जुड़ा हुआ है। हालांकि साल 2000 में स्थापित हुए बलूच लिबरेशन आर्मी के संस्थापकों में मिशा और साशा का नाम गिना जाता है। मिसा और शासा दरअसल कोड नेम्स हैं। 1973 से 1977 के बीच का साल स्वतंत्र बलूचिस्तान आंदोलन के सक्रिय होने की अवधि मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बलूच छात्र संगठन की मुखर आवाज के तौर पर व्यवस्थित ढंग से BLA की स्थापना की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि USSR जो अब विघटित या फिर टूट चुका है, इसके लिए फंडिंग किया करता था, लेकिन उसकी फंडिंग बंद होने के बाद BLA लगभग गायब सा हो गया था। लेकिन साल 2000 में इसे फिर से एक नई जान मिली। इसे फिर से पुनर्गठित किया गया और उसके बाद से लगातार इसके लड़ाके पाकिस्तानी सेना के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। साल 2000 से लेकर 2018 तक असलम बलूच इसके कमांडर इन चीफ थे। 2018 से लेकर के अब तक इसकी जिम्मेदारी बशीर ज़ेब संभाल रहे हैं। उनके नेतृत्व में BLA बहुत ज्यादा सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इन्हीं के आदेश पर पाकिस्तान में ट्रेन भी हाईजैक की गई है। शुरू में जानकारी आई थी कि 9 डिब्बे वाली इस ट्रेन में 400 से 500 यात्री सवार थे, जिसे लेकर पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों ने दावा किया है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए सैन्य अभियान जारी है, जबकि अब तक 104 बंधकों को मुक्त करा लिया गया है। हालांकि खुद BLA ने ऐसे तमाम दावों को खारिज किया है। इस बड़ी घटना को अंजाम देने के पीछे इसकी लंबी समय से पनपती नाराजगी भी है। वे खुद को एक अलग राष्ट्रीयता वाला मानते हैं। उनका आरोप है कि पाकिस्तान उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है और बदले में बलूच लोगों को उसका हक देने के बजाय उनके मौलिक अधिकारों का हनन भी कर रहा है। उनका यह आरोप भी है कि इसमें चीन भी पाकिस्तान का साथ देता है। ऐसे में उनके निशाने पर चीन की ओर से काम करने वाले चीनी सुपरवाइजर और अधिकारी भी रहे हैं। वे पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान प्रांत को आजाद कराना चाहते हैं। ये आंदोलन उनका बहुत पुराना है, कई दशक पुरानी आवाज है, जिसको अब इस तरीके से वे अलग अलग बड़ी बड़ी घटनाएं करके अंजाम देने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल ये कि जिस तरह के आरोप वे पाकिस्तान सरकार पर मढ़ रहे हैं और जो उनकी मांगे हैं, क्या पाकिस्तान कभी उस पर झुकने को राजी होगा? यहां पर एक और बात समझने की यह है कि यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा अमेरिका, ईरान और खुद पाकिस्तान भी इसको जो है एक आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। इसमें चीन का भी नाम शामिल है। लेकिन खुद भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत ने इसको आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। इसको हम विद्रोही संगठन बोलते हैं। लेकिन यहां पर पाकिस्तान
अप्रत्यक्ष रूप से और सांकेतिक तौर से कई बार यह आरोप भी लगाता रहा है कि भारत कहीं ना कहीं बलोचियों को बैकडोर से कुछ सपोर्ट करता रहा होगा। हालांकि इसको लेकर के कभी उसने कोई सबूत पेश नहीं किए। खैर, ये बहुत बड़ी घटना है पाकिस्तान में, जब पूरी की पूरी ट्रेन को इस तरीके से हाईजैक कर लिया गया है। पूरी दुनिया में इससे पहले कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी। हालांकि गाहे बगाहे कभी कभी सुना जाता था कि प्लेनों की जो है हाईजैकिंग की जाती रही है, लेकिन पूरी की पूरी ट्रेन जिसमें 500, 600, 700 कितने भी लोग सवार हो सकते हैं, एक पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लेना एक विरली घटना है। इससे पहले दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ था। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप लगातार बने रहे और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन।